बहन मायावती जी का सबसे बड़ा ऐलान होने वाला है और उनके कार्यकर्ता समर्थक सब के सब इंतजार में हैं कि अब बहन जी किसका पोल खोलने वाली हैं, किसको ठीक करने वाली हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल सबसे सटीक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बिल्कुल बसपा की सच्ची खबरें आपको दिखाती है। बहन मायावती जी ने एक तीर से कई शिकार किए। अब आप उस बसपा को पुरानी बसपा ना समझें। 10 साल से जो आपने देखा, तमाशा देखा, उसको भूल जाइए। बहन जी काफी एक्टिव हो गई हैं और 16 अक्टूबर को बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। बसपा पूरी तरह से बदल जाएगी और ये कयास भी नहीं है। आजम खान जी अपने जुबान से जो शब्द निकाले हैं उससे अखिलेश यादव जी की भी नींद उड़ गई है। बहन मायावती जी ने अपने स्टेज से साफ कर दिया, सबके सामने, मीडिया के सामने भी साफ कर दिया कि मायावती छुप छुप के किसी से नहीं मिलती। हम दोगली राजनीति नहीं करते। हम जब भी जिससे मिलते हैं आमने सामने ठोक के मिलते हैं और जोड़ते भी हैं तो बिल्कुल सच्चे तरीके से। लेकिन आजम खान जी को किसी ने कहा कि आप माफी मांगिए, आपके वजह से बहन जी परेशान हुई हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए, एहतराम करते हुए जो शब्द दो चार निकाले उससे अखिलेश यादव जी का तो नींद हराम हो ही गया। भाजपा भी परेशान, कांग्रेस भी परेशान और बिहार में एक नया नारा जो बसपा ने दे दिया है उस नारा से सभी पार्टी परेशान है और ऐसा लगता है कि बसपा ने यह कौन सा सगुफा छोड़ दिया। बहन जी का आदेश है और बसपा के बड़े नेता सीधे कहते हैं दलितों के दर्द पर राजनीति नहीं, क्योंकि 15 साल यानी 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव का शासन था जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, और 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार जी का शासन और वो भी ओबीसी से आते हैं। रही बात ये कि इन शासन काल में, इन 35 वर्षों में बिहार में दलितों के दर्द के ऊपर राजनीति हुई, बड़ी बड़ी सेनाएं बनी और जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के तत्कालीन, वो मूक दर्शक बनकर यह तमाशा देखते रहे कि कितने दलितों के घर उजाड़े जाते हैं ताकि उनको भयभीत रखकर हम राजनीति करें और वोट बैंक बनाकर रखें। अगर सवाल ये उठता है कि सवर्णों ने अपनी सेना बनाई, बड़े बड़े नरसंहार कर दिए, तो अगर ये सवाल उठता है तो उस वक्त का मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है ब्रह्मपुर विधानसभा, जहां पर बसपा के बड़े बड़े नेता ये सवाल करते हैं स्टेज से कि जब हम रो रहे थे तब आप क्या सो रहे थे, क्या 35 वर्षों से आपने हमारे लिए क्या किया। वे जालिम थे, उन्होंने मेरा घर उजाड़ा, आपने क्या किया। आपके शासन के अंदर, आपके मुखियागिरी के अंदर हम उजरते रहे, हम रोते रहे और आप तमाशा देखते रहे। मरहम लगाने के बजाय आप भाषण देते रहे। आप ये कहते हैं कि आपने हमें जुबान दी, लेकिन आपने हमें रोटी नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, केवल जुबान दिया रोने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए। आपने मुझे सदन में मान इज्जत देकर नहीं बिठाया, आपने हमें हुक्मरान नहीं बनाया। ये बिहार में बसपा के नेता बोल रहे हैं। बसपा में जो है नेता हैं वो सब के सब बिल्कुल एक नए मोड में आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा छाई हुई है। बिहारी सुल्तान चैनल आपको बिल्कुल सटीक और सच्ची खबरें दिखा रहा है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो QR कोड और फोन पे नंबर हमने दे दिया है। बिल्कुल सच्ची खबरें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहन मायावती जी 16 अक्टूबर को एक बड़ा मीटिंग ले रही हैं जिसमें पत्रकार बंधु भी होंगे
और तमाम उनके नजदीकी से लेकर दूर तक के कार्यकर्ता होंगे। मैं आपको बता दूं, एक नई रिपोर्ट आई है, बिल्कुल अंदर की रिपोर्ट है कि आकाश आनंद जी से बसपा के अंदर वे लोग परेशान हैं जो बहन जी कहकर स्टेज के इर्द गिर्द घूमकर बहन जी को अंधेरे में रखकर केवल शासन करना जानते थे, राज करना जानते थे, वो परेशान हैं क्योंकि आकाश आनंद अब हिसाब ले रहे हैं, काम का हिसाब ले रहे हैं। बसपा में हो तो कितना काम कर रहे हो। इससे बहुत सारे बसपा के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं, वो आकाश आनंद जी के नेतृत्व से परेशान हैं क्योंकि वहां हिसाब देना है, हमने कितना काम किया। रही बात ये कि भाजपा, कांग्रेस, सपा ये सब क्यों परेशान है, क्योंकि पिछले 10 सालों से परसेप्शन की राजनीति बनाई गई कि बसपा के पास दलित वोट नहीं है, SC ST वोट नहीं है। और 9 अक्टूबर को इतना बड़ा भीड़, इतनी बड़ी रैली को देखकर बहन मायावती जी ने एक संदेश तो दे ही दिया कि हमारे पास SC ST तो वोट है। जो लोग भाजपा कांग्रेस में चले गए हैं, सपा में चले गए हैं, वो लौट के अपने घर आ जाएं। सपा नेता इंद्रजीत सरोज सीधे आरोप लगाते हैं बहन मायावती जी पर कि भाजपा ने उनको फंडिंग किया। सबसे ज्यादा सपा ही परेशान है। कांग्रेसी नेता आरोप लगाते हैं, डॉक्टर उदित राज, उनके कमेंट पढ़िए उनके पोस्ट पे तो समझ में आ जाएगा। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या भाजपा इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकती है अपनी रैली में? सपोर्ट से तो इतनी आ गई, अपनी रैली में करके दिखा दे। समाजवादी पार्टी भी रैली करके दिखा दे। मैं आपको बता दूं कि बिहारी सुल्तान चैनल ही आपको सही और सटीक खबरें देगी, क्योंकि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान जी का भी पुण्यतिथि था। उसमें कितनी भीड़ आई? 9 अक्टूबर की भीड़ तो आपने देख ही ली। और 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव जी का भी था सेफई में, वहां पर कितनी भीड़ आई? जवाब दीजिए, आमने सामने का जवाब है। मान्यवर काशीराम, बहुजन समाज और बहन मायावती जी, इन तीनों का जो है जो एकजुटता है, कहने का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर काशीराम और उस कारवां को लेकर चलने वाली बहन मायावती जी, इसी वजह से इतनी भीड़ आई। और बहुजन समाज ने यह संदेश दे दिया बहन जी को कि हम जहां थे हम वहीं हैं, हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम खिसके नहीं हैं, जो खिसकने वाले थे उसको इकट्ठा कर लो। और बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके सभी जातियों को जोड़कर पत्रकारों से फीडबैक ले रही हैं, बाहरी लोगों से फीडबैक ले रही हैं कि सच बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बिहार में तो हलचल पैदा कर दिया गया है। बिहार में उन तमाम मुद्दे को उठाए जा रहे हैं जो आज तक किसी राजनीतिक दलों ने नहीं उठाए। आज तक किसी ने यह नहीं पूछा कि जितनी घटनाएं हुई बिहार में, जो आरोप आप लगाते हो सर्व समाज के ऊपर, सवर्णों के ऊपर, मुख्यमंत्री तो आप ही थे, बिहार की पुलिस प्रशासन तो आपके पास थी, आपने उनके खिलाफ क्या क्या किया ये कोई नहीं पूछता। केवल दलितों के दर्द के ऊपर राजनीति करने का जो ये चलन है, यह चलन इस बार नहीं चलेगा। और बसपा अपना पूरा हक हिस्सा बिहार विधानसभा चुनाव में लेकर रहेगा और यह बिहार की राजनीति हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।